यह है एसबीआई का सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड। लगभग 6 महीने से इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। आज इस कार्ड का डिटेल रिव्यू करते हैं, बताते हैं कि 6 महीने में मेरा एक्सपीरियंस इस कार्ड के साथ कैसा रहा, मुझे किस तरह के चार्जेस, फीस, ऑफर्स, कैशबैक, रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिले और इस कार्ड को यूज़ करने पर मुझे किस तरह की प्रॉब्लम फेस करने पड़े। पूरा स्टेटमेंट आपको लाइव दिखाएंगे, एक एक चीज़ बताएंगे कि किस तरह के प्रॉब्लम फेस करने पड़े, कितना बेनिफिट मिला, कितना नुकसान हुआ, आपको ये क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहिए कि नहीं। आप अगर इस कार्ड को बनवाते हैं तो यहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम एक्टिवेट करने पर आपको 499 रुपये प्लस कुछ टैक्स देना पड़ता है ज्वाइनिंग फीस के तौर पर। तो यहाँ पे मैं आपको इस क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट दिखाता हूँ कि मुझे फर्स्ट टाइम एक्टिवेट करने पर कितना ज्वाइनिंग फीस पे करना पड़ा था। तो यह एप्लीकेशन एसबीआई कार्ड का, इसको ओपन करते हैं, फिर व्यू अकाउंट डिटेल्स पे क्लिक करके यहाँ पे कार्ड स्टेटमेंट में क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एनुअल फीस चार्जेड यहाँ पे मुझसे 499 रुपये लिया गया है। फिर IGST DB करके 18% यहाँ पे 89 रुपये 82 पैसे लिया गया है, जो कि अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 589 रुपये का मुझे ज्वाइनिंग फीस पे करना पड़ा है इस क्रेडिट कार्ड को फर्स्ट टाइम एक्टिवेट करने के लिए। फर्स्ट ईयर का ज्वाइनिंग फीस पे करने के बाद नेक्स्ट ईयर से आपका एनुअल फीस लगना शुरू हो जाता है। तो जितना आप यहाँ पे ज्वाइनिंग फीस पे किए हैं फर्स्ट ईयर का, यानी कि 589 रुपीज़, उतना ही आपको एनुअल फीस भी देना पड़ता है नेक्स्ट ईयर से। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है इस कार्ड का कि जब आप फर्स्ट टाइम इसको एक्टिवेट करते हैं और ज्वाइनिंग फीस पे कर देते हैं तो यहाँ पे आपको 500 रुपीज़ का अमेजन गिफ्ट वाउचर मिल जाता है। ये 500 का अमेजन गिफ्ट वाउचर आपको कैसे क्लेम करना है, कैसे अपने अमेजन पे बैलेंस में ऐड करना है, ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है। तो इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा। वहाँ से आप देख के मतलब इस क्रेडिट कार्ड में जो अमेजन गिफ्ट वाउचर मिला है उसको आप अपने अमेजन पे बैलेंस में ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको इस कार्ड में ई गिफ्ट वाउचर का बेनिफिट मिलता है, यानी कि आप एक साल में 1 लाख रुपए मनी स्पेंड कर देते हैं तो यहाँ पे आपको क्लियर ट्रिप का 2000 रुपए का गिफ्ट वाउचर मिलता है। लेकिन एक साल में अगर वहीं पे 2 लाख रुपए मनी स्पेंड करते हैं तो आप इनका जो पार्टनर कंपनीज है उसमें से किसी भी कंपनी का आप 2000 रुपए का गिफ्ट वाउचर ले सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया 1 लाख रुपए मनी स्पेंड करते हैं एक साल में तो सिर्फ क्लियर ट्रिप का ही आप 2000 का गिफ्ट वाउचर ले सकते हैं। और इस कार्ड को अगर आप इनके पार्टनर कंपनीज में ऑनलाइन मनी स्पेंड करने पर यूज करते हैं तो यहाँ पे आपको 10x का रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है और कहीं अदर ऑनलाइन मनी स्पेंड करते हैं तो 5x का रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। और साथ में आपको ऑफलाइन मनी स्पेंड करने पर एवरी 100 रुपीज पर एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है और एक रिवॉर्ड पॉइंट का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 25 पैसे के बराबर है। तो इस तरह से देखा जाए तो मिनिमम आप 400 रुपीज ऑफलाइन मनी स्पेंड करते हैं तो 1 रुपए जितने वैल्यू का आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। आप इसके रिवॉर्ड पॉइंट को यूज करेंगे तो वहां पे आपको 99 रुपीज का रिवॉर्ड रिडम्पशन चार्ज देना पड़ता है। मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा सलाह देना चाहूंगा इस कार्ड का कि जितना भी आपके पास रिवॉर्ड पॉइंट है कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड पॉइंट को एक बार में कन्वर्ट करें। अगर थोड़ा थोड़ा करके आप रिवॉर्ड पॉइंट को यूज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको हर बार 99 रुपीज का रिवॉर्ड रिडम्पशन चार्ज देना होगा। इसके अलावा भी कई तरह के बेनिफिट हैं इस कार्ड के। जब भी अमेजन का या फ्लिपकार्ट का सेल का टाइम आता है उस टाइम आपको एसबीआई कार्ड से काफी सारा डिस्काउंट और कैशबैक देखने को मिलता है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने अमेजन से सैमसंग का 500 GB का SSD मंगाया था। अगर मैं यहाँ पे इस सैमसंग के SSD का ऑर्डर समरी दिखाऊं तो यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट मेथड जो यूज किया गया है वो मास्टर कार्ड एंडिंग 2724 वाले क्रेडिट कार्ड से ये पेमेंट किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं 2724 मेरे क्रेडिट कार्ड का ये लास्ट नंबर है। और यहाँ पे अगर आइटम का प्राइस देखें तो यहाँ पे 5497 रुपए का मेरा SSD था, जिसमें कि यहाँ पे 549 रुपए का मुझे कैशबैक मिला है इस क्रेडिट कार्ड को यूज करने से, जिसके बाद मेरा प्राइस हो गया 4947 रुपए। यानी कि इस कार्ड को हमने यूज करके 549 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट लिया है। इस कार्ड को अगर आप फ्यूल परचेज करने में यूज करते हैं तो मिनिमम 500 से मैक्सिमम 3000 के बीच अगर आप फ्यूल परचेज करते हैं तो यहाँ पे आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलता है। अगर आप 500 रुपीज से कम का फ्यूल परचेज करते हैं या 3000 रुपीज से ऊपर का फ्यूल परचेज करते हैं तो यहाँ पे आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर नहीं मिलता है, यानी कि 1% का आपको एक्स्ट्रा फ्यूल सरचार्ज देना पड़ेगा। यहाँ से कैलेंडर सेलेक्ट करते हैं जून महीने का, व्यू स्टेटमेंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं उत्कर्ष ऑटोमोबाइल पे मैंने 100 रुपीज का पेट्रोल डलाया था तो यहाँ पे 101 रुपए हमसे चार्ज लिया गया है, यानी कि 1 रुपए का एक्स्ट्रा चार्ज लिया गया है। फिर यहाँ पे देखिए एटीओ फ्यूल स्टेशन वाराणसी लिखा है जहाँ पे हमने 400 रुपए का पेट्रोल परचेज किया था तो 1% का मुझे एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ा है 411 रुपए 80 पैसे। एक बेनिफिट और है कि इस कार्ड को आप 50 डेज के लिए इंटरेस्ट फ्री पीरियड के तौर पे यूज कर सकते हैं, यानी कि इस कार्ड में जितना आपको लिमिट मिला है उस लिमिट को आप यूज करेंगे 50 डेज के
अंदर आप इनका क्रेडिट कार्ड का बिल बनने के टाइम पे जो टाइमिंग आपको मिला है उस टाइम पे आप क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर देते हैं तो यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी इंटरेस्ट रेट, जीएसटी या कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। साथ में आप इस कार्ड को यूपीआई से लिंक नहीं कर सकते, यानी कि गूगल पे में, फोन पे में इस कार्ड को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ये मास्टर कार्ड पेमेंट सिस्टम के साथ आता है। अगर रुपे कार्ड होता तो ये यूपीआई से लिंक हो जाता और आप अपने जस्ट गूगल पे से ही पेमेंट कर पाते वहां पे, लेकिन इस कार्ड को आप यूपीआई से लिंक नहीं कर पाएंगे। सिर्फ आप इसको ऑनलाइन यानी कि कार्ड नंबर डाल के यूज कर पाएंगे और ऑफलाइन कहीं स्वाइप करके यूज कर पाएंगे। और साथ में ही मैंने इस क्रेडिट कार्ड में जो कॉन्टेक्टलेस पेमेंट का फीचर मिलता है उसको भी काफी तगड़ा यूज किया है। इसका मतलब है कि आप किसी शॉपिंग मॉल में गए हैं, किसी शॉप पे गए हैं, वहां पे आप इस क्रेडिट कार्ड का पिन भूल गए हैं तो जस्ट आपको क्रेडिट कार्ड स्वाइप करना है, वहां पे अमाउंट भरना है कि कितना आपको अमाउंट ट्रांजेक्शन करना है, फिर इसके बाद इस क्रेडिट कार्ड को जस्ट टैप करेंगे, वहां पे आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। पिन डालने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इसका एक छोटा सा टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि आप कॉन्टेक्टलेस तरीके से यानी कि टैप एंड पे वाले फीचर को यूज करके मैक्सिमम आप 5000 ही पेमेंट कर सकते हैं एक दिन में। यहाँ पे मैं लास्ट में इस क्रेडिट कार्ड का 6 मंथ का अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो ये क्रेडिट कार्ड मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि इसमें जो 589 रुपीज का ज्वाइनिंग फीस आपसे लिया जाता है उसके बदले आपको 500 रुपीज का यहाँ पे आपको अमेजोन का गिफ्ट वाउचर भी मिल जाता है और एनुअल फीस को भी आप बिव ऑफ करा सकते हैं एक साल में 1 लाख रुपए मनी स्पेंड करके। तो एक तरह से देखा जाए तो ये क्रेडिट कार्ड पूरी तरह से कंप्लीटली फ्री है, क्योंकि ज्वाइनिंग फीस के बदले आपको 500 रुपीज का अमेजन गिफ्ट वाउचर मिलता है और वहीं पे आप एनुअल फीस को भी बिव ऑफ करा सकते हैं एक साल में 1 लाख रुपए मनी स्पेंड करके। हाँ, मुझे इस क्रेडिट कार्ड में एक प्रॉब्लम लगा कि ये क्रेडिट कार्ड मास्टर कार्ड पेमेंट सिस्टम के साथ आता है। अगर रुपे कार्ड पेमेंट सिस्टम के साथ आता तो यहाँ पे ये कार्ड आपके यूपीआई में भी लिंक हो जाता, यानी कि गूगल पे, फोन पे में भी लिंक हो जाता, जिसकी वजह से आप अपने मोबाइल से ही विदाउट क्रेडिट कार्ड के किसी भी क्यूआर कोड पे आप पेमेंट कर पाते। तो ये थोड़ा सा मुझे इस कार्ड का डिसएडवांटेज लगा। अगर आपको कोई एसबीआई का क्रेडिट कार्ड बनवाना है तो मैं तो कहूंगा कि ये क्रेडिट कार्ड ही आप बनवा लें, क्योंकि इसमें आपको ऑनलाइन मनी स्पेंड करने पे भी काफी ठीक ठाक रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।